जय श्री राधे। सभी हरिभक्तों को मेरा राधे राधे। अभी हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 7 और श्लोक संख्या 15 का पाठ करेंगे। इस श्लोक में भगवान ने बताया कि वो कौन से लोग हैं जो कभी भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। अभी हम श्लोक पढ़ते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। मायापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। मायापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। न मा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। 4 प्रकार के लोग जिनकी बुद्धि विकृत होती है वे कभी भी भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं करते। पहला है मूढ़ा यानी कि मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति। ऐसे लोग जो कामकर्मी हैं, जो हमेशा अपने कर्मों का भोग भोगना चाहते हैं, वे कभी भी भगवान के प्रति शरणागत नहीं होते। दूसरा है नराधम, मनुष्यों में जो नीच प्रवृत्ति के लोग हैं। भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया, एक उपहार के रूप में दिया, लेकिन मनुष्य शरीर पाकर भी जो सभी सुविधाओं से युक्त हैं, फिर भी भगवान की शरण नहीं लेता, भगवान को ही भुला दिया जिसने, वो है नराधम। तीसरा है माया पहृत ज्ञाना, अपने आप को बहुत ज्ञानी समझने वाले दार्शनिक, विचारक, बहुत बड़े वैज्ञानिक, इन्हें भी इस श्रेणी में रखा जाता है। माया ने इनका वास्तविक ज्ञान जो है वो चुरा लिया है। वास्तविक ज्ञान क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान की शरणागति, आध्यात्मिक ज्ञान, ये है वास्तविक ज्ञान। तो ये है माया पहृत ज्ञाना। चौथा है आसुरम भावमा आश्रिता, जो लोग नास्तिक स्वभाव वाले हैं, आसुरी स्वभाव वाले हैं, भगवान में उनकी कोई आस्था नहीं है। अब हम इसका अनुवाद करते हैं। जो निरे मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट व्यक्ति भी मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। एक कामकर्मी पूरा दिन मेहनत करता है, अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में ही लगा रहता है, और शाम को थका हारा घर आता है, आकर वो खाना वगैरह खाया और सो जाता है। उसे क्या मतलब भगवान से, उसे क्या मतलब भक्ति से, आध्यात्मिक ज्ञान से? हाँ, जब कभी उसके जीवन में कोई संकट आते हैं, कोई कठिनाई आती है, तो वह व्रत अनुष्ठान आदि जरूर कर लेता है, पर भगवान के शरणागत कभी नहीं होता। ऐसे लोग नीरे मूर्ख हैं। और फिर नराधम, इन लोगों को मनुष्य का शरीर तो इन्हें प्राप्त हुआ है। मनुष्यों की 4 लाख प्रकार की योनियां हैं। मनुष्यों के जीवन में कई राजनैतिक, कई सामाजिक कार्य होते हैं, लेकिन मनुष्य तभी मनुष्य बनता है जब वह अपने जीवन में धार्मिक नियमों को स्वीकार करता है। ऐसे लोग मनुष्य के रूप में पशु हैं, जिनका जीवन केवल खाना पीना, सोना, संतान पैदा करना, अपनी सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपए जमा करके रख लेना। तो इनमें से ये काम तो पशु भी करते हैं, खाना पीना, सोना, संतान की उत्पत्ति करना। तो ऐसे लोग स्वयं ही भ्रमित नहीं होते, ये अपने साथ हजारों लोगों को भगवत मार्ग पर जाने से भ्रमित कर देते हैं। कहेंगे हमेशा कि क्या रखा है भगवान में, ये जो जी लिया जीवन यही भगवान है, आगे कुछ नहीं है। ऐसे नास्तिक स्वभाव वाले लोग होते हैं ना, वो खुद तो भ्रमित होते ही हैं और उनके साथ वाले जो होते हैं वो भी भ्रमित हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान का आश्रय नहीं लेते, वे आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वाले होते हैं। उनकी दृष्टि संसार यानी पदार्थ और क्रिया को छोड़कर दूसरी तरफ कहीं नहीं जाती। उनकी दृष्टि में भगवान की सत्ता है ही नहीं। फिर भगवान की शरण लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भोग भोगना और संग्रह करना ही उनका अंतिम लक्ष्य होता है। उनका ज्ञान माया के द्वारा ढका होने से वे माया के वश में होते हैं। माया के वश में होने से वे माया को तर नहीं सकते, यानी माया को पार नहीं कर सकते। माया के कारण उन मनुष्यों की विवेक शक्ति तिरस्कृत हो गई है। वे मनुष्य माया में ही रचे पचे रहते हैं, अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने, शरीर को सजाने, मकान की सजावट करने, अलग अलग तरह की गाड़ियों खरीदने, शरीर को सुख आराम देने वाली वस्तुओं का ही नया नया आविष्कार करते रहते हैं और उसी को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे अनित्य परिवर्तनशील वस्तुओं को ही जानने वाले लोग नित्य अपरिवर्तनशील तत्व को कैसे जानें, क्योंकि उधर उनकी दृष्टि नहीं जाती, उनको इसी का ही ज्ञान है।
तो उनका ध्यान भगवान की तरफ नहीं जा सकता, वो अधम लोग हैं। संपूर्ण प्राणियों में भगवान की व्यापकता और कृपा समान है। सदाचार और दुराचार तो उन प्राणियों के किए हुए कर्म हैं। मूल में तो वे प्राणी सदा भगवान के शुद्ध अंश हैं। केवल दुराचार के कारण उनकी भगवान में रुचि नहीं होती। अगर किसी कारणवश रुचि हो भी जाए तो भगवान उनके किए हुए को ना देखकर उनको स्वीकार कर लेते हैं। जैसे रामचरितमानस में एक चौपाई है, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार हिये की। जैसे माँ का हृदय अपने संबंध से बालकों पर समान ही रहता है। उनके सदाचार दुराचार से उनके प्रति माँ का व्यवहार तो विषम होता है, पर हृदय विषम नहीं होता। यानी कोई बच्चा शरारती होता है, उसके लिए डांट पड़ेगी। कोई बच्चा अच्छे स्वभाव का होता है, उनको प्यार देंगे। तो ये इतना तो फ़र्क हो सकता है माँ के स्वभाव में, लेकिन वैसे हृदय से उनका विषम भाव नहीं होता। तभी कहा है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ तो एक जन्म को और एक शरीर को देने वाली होती है, परंतु प्रभु तो सदा रहने वाली हमारी माँ है। प्रभु का हृदय तो प्राणी मात्र पर सदैव द्रवित रहता ही है। प्राणी निमित्त मात्र भी शरण हो जाए तो प्रभु विशेष द्रवित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तकी मोही। तज मद मोह कपट छल नाना, करऊँ सद्य तेहि साधु समाना। इसका मतलब है कि जो चराचर प्राणियों के साथ द्वेष करने वाला है, वह अगर कहीं भी आश्रय ना मिलने से भयभीत होकर सर्वथा मेरा ही आश्रय लेकर मेरे शरण हो जाता है, तो उसमें होने वाले मद मोह कपट नाना छल आदि दोषों की तरफ ना देखकर केवल उसके भाव की तरफ देखकर मैं उसको बहुत जल्दी साधु बना लेता हूँ। धर्म का आश्रय रहने से धर्मात्मा पुरुष के भीतर अनन्य भाव होने में बहुत मुश्किल है, परंतु दुरात्मा पुरुष जब किसी कारण से भगवान के सन्मुख होता है, तब उसमें किसी प्रकार के शुभ कर्म का आश्रय न होने से केवल भगवत परायणता का ही बल रहता है। यह बल बहुत शीघ्र पवित्र करता है प्राणी को। तो हमें जितनी जल्दी हो सके भगवान की शरणागति ले लेनी चाहिए। जोर जोर से पुकारना चाहिए, हे हरि मैं आपका हूँ प्रभु, आप मेरे हो मेरे प्रभु, मुझे छोड़ना मत, हे मेरे गोविंद मैं आपकी शरणागत हूँ, मेरे सब कर्म आपके चरणों में समर्पित हैं। ऐसा भाव करते ही भगवान आपको उसी समय स्वीकार कर लेते हैं। आपने बहुत से उदाहरण देखे होंगे। भीलनी माता ने कौन से वेद पढ़े थे? केवल भगवान से प्यार ही किया था उन्होंने, और भगवान उसकी कुटिया पर गए थे उसको दर्शन देने। अजामिल कितना अधर्मी था, तो उसको भी तो भगवान ने अपना लिया ना, तो हमें क्यों नहीं अपनाएंगे? हम भी उनके ही हैं, हम उनके अंश हैं। हमने तो इतना बड़ा कोई अपराध नहीं किया। अपराध किया है तो उसके लिए प्रभु माफ़ करना, हमें अपना लो। हे गोविंद, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण नाम गावे बड़भागी, कृष्ण नाम के बनो अनुरागी, कृष्ण नाम को जपे वैरागी, कृष्ण नाम मूरत है त्यागी, कृष्ण नाम का भेष वैरागी, कृष्ण नाम को गावे रागी, कृष्ण नाम से प्रीत जो लागी, कृष्ण नाम की लगी समाधि, कृष्ण नाम जप रे मना, होकर परम सुचेत, फिर पीछे क्या होत है जब चिड़िया चुग गए खेत। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।